सिनेमाए के सभी देखने वालों की खिदमत में मैं जावेद नसीम अपना आदाब, सलाम, नमस्कार और सत श्री अकाल पेश करता हूँ। दोस्तों, आज एक माजी का किस्सा जो कि अगरचे आप सुन चुके हैं, लेकिन उसमें कुछ एक नए पहलू का इजाफा है, इसलिए मैं उस कहानी को फिर से आज आपके सामने दोहरा रहा हूँ। क्या है वो कहानी, किस गीत से जुड़ा है ये वाक़या, अभी थोड़ी देर में आप देख पाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अपना मनपसंद चैनल सिनेमाया। आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। दोस्तों, सन 1980 में एक फिल्म आई थी। फिल्म का नाम था साजन की सहेली। ये सावन कुमार टाक की फिल्म थी और इसमें संगीत दिया था उषा खन्ना जी ने, गीत लिखे थे मजीद सुल्तानपुरी जी ने और बड़े प्यारे प्यारे बड़े खूबसूरत गाने थे। उन गानों में एक गाना था जिसे रफ़ी साहब ने रिकॉर्ड किया था। ऐसे न थे हम जैसी हमारी की रुसवाई लोगों ने, कुछ तुमने बदनाम किया, कुछ आग लगाई लोगों ने। ऐसे न थे हम जैसी हमारी की रुसवाई, नाम किया कुछ आग लगाई लोगों ने। ये गाना बहुत ही पॉपुलर हुआ था और ये गाना जाहिर सी बात है कि आप लोगों ने सुना ही सुना होगा और दर्जनों बार सुना होगा। आज की ये कहानी इसी गीत से जुड़ी हुई है। हुआ कुछ ऐसा कि 1978 में एक फिल्म आई थी। फिल्म का नाम था खुन्नूस और उस फिल्म में जो हीरो थे वो थे मुकेश खन्ना जी, उनके साथ थी बिंदु जी, जगदीप, कादिर खान, शक्ति कपूर और इस तरह और भी अन्य कलाकार। अब इस फिल्म के बारे में जो 1978 में खुन्नूस आई थी, कुछ कॉन्ट्रडिक्शन है, जानकारी मुकम्मल नहीं है। तो बहरहाल इसके बारे में आता है कि यह फिल्म रिलीज नहीं हो सकी थी, अनरिलीज्ड। कुछ जगहों पे पाया जाता है कि यह फिल्म 1 जनवरी 1978 को रिलीज हुई थी, लेकिन इसकी पूरी तफसील वो नहीं मिल पाई सही ढंग से। हाँ, इतना जरूर है कि खुन्नूस में एक गाना था, वो गाना भी रफ़ी साहब ने गाया था और उस गीत को लिखा था नक्श लालपुरी ने और संगीत दिया था जयदेव जी ने। यानी कि 1978 में जो मूवी बनी थी उसे संगीत दिया था जयदेव जी ने, उसे लिखा था, गीत लिखे थे नक्श लालपुरी जी ने और उसमें भी एक गाना था जो रफ़ी साहब ने रिकॉर्ड किया था। और मजे की बात ये कि वो जो गाना था हूबहू यही गाना जिसकी आप बिल्कुल ओरिजिनल कह लें, यानी कि 1978 में जो खुन्नूस में रफ़ी साहब ने गीत गाया था, इश्क में क्या क्या मेरे जुनूं की ना बुराई लोगों ने, और इसकी कंपोजिशन भी बिल्कुल वही थी और गाने का मीटर भी वही था जो कि 1980 में आने वाली फिल्म साजन की सहेली का था। अगर हम आवाज की बात करें तो जाहिर सी बात है कि दोनों में रफ़ी साहब की आवाज थी, तो इसके बारे में क्या कहना। लेकिन अगर हम गायकी और अंदाज की बात करें तो अगरचे ये गाना साजन की सहेली में बहुत ही खूबसूरत था, लेकिन वो जो गाना था इश्क में क्या क्या मेरे जुनूं की ना बुराई लोगों ने, उसमें रफ़ी साहब का अंदाज, नफासत, डेलिकेसी वो तो कमाल की है। इस गाने के बारे में ये यूट्यूब पे मौजूद है और आता है कि ये अनरिलीज्ड सॉन्ग है। अब चलिए मान लेते हैं कि अनरिलीज्ड सॉन्ग है, तो हो सकता है कि शायद उस अनरिलीज्ड सॉन्ग को उषा जी ने सुना हो और कंपोजिशन से बहुत ही प्रभावित हुई हो और बाद में उन्होंने जब उनको साजन की सहेली मिली तो उन्होंने उसी कंपोजिशन को उसी मीटर पे मजरूह साहब से कहा होगा कि आप गीत लिखें और फिर ये नया गीत हमारे सामने आया। और मजे की बात यह कि दोनों ही गीत बड़े खूबसूरत। तो 1980 में जो साजन की सहेली आई थी उसमें किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं है, सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हैं। लेकिन 1978 की अगर हम बात करें तो उस वक्त जो खुन्नूस आई थी जिसका हवाला दिया जाता है, इसमें कुछ चीजें थोड़ी सी मुबहम है, थोड़ी सी ऐसे लगता है कि उसकी सही क्लैरिफिकेशन थोड़ी
मुश्किल इसलिए मुझे लगी कि 1960 में भी एक खुन्नुस नाम की फिल्म के आसिफ बनाने वाले थे, या बनाना शुरू कर दिया था उन्होंने। कुछ शूटिंग वगैरह भी हुई थी, और उस फिल्म के हीरो थे गुरुदत्त जी। जी हाँ, इस बार मुग़ल-ए-आज़म के बाद का ये किस्सा था कि मुग़ल-ए-आज़म की कामयाबी के बाद जब उन्होंने खुन्नुस को बनाना चाहा तो उसमें उन्होंने लिया गुरुदत्त जी को। 1964 में गुरुदत्त जी की मौत के बाद उनका वो प्रोजेक्ट अधूरा रह गया, फिर बाद में उनकी भी मौत हो गई। तो इस तरह से वो जो फिल्म थी उसका भी नाम खुन्नुस था, जो 1960 के आसपास शुरू हुई थी, और 1978 में जो फिल्म थी इसका भी नाम खुन्नुस था। तो ये कंफ्यूजन है कि ये गाना एक्चुअली जो मैं आपके सामने पेश करने वाला हूं, क्योंकि साजन की सहेली के गाने में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, मैं उसकी भी आपके सामने झलक पेश करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं उस गाने की भी झलक पेश करूंगा जिसकी मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं। तो ये कंफ्यूजन बना हुआ है। हाँ, मैं आप लोगों से इतना जरूर कहूंगा कि चूंकि मुझे इसकी सही ढंग से वो कड़ी नहीं मिल पाई कि आखिर ये जो गाना है खुन्नुस का, इसे कहीं पे अनरिलीज्ड दिखाया जाता है, कहीं पे दिखाया जाता है कि ये फिल्म रिलीज हुई थी, कहीं पे दिखाया जाता है कि ये गाना एक्चुअली कि आसिफ की उस फिल्म का है। इस बारे में अगर कोई कुछ हतमी तौर से बता सकता है तो मेरा ख्याल है कि ये आप लोग हैं, मेरे वो व्यूअर्स जो कि बहुत सीनियर हैं, बहुत जानकारियां रखते हैं, और अल्लाह के फजल करम से मेरे व्यूअर्स में, सिनेमाया के व्यूअर्स में तो ऐसे ऐसे जानकार लोग हैं कि मैं उनकी जितनी भी प्रशंसा करूं, जितनी भी तारीफ करूं, अल्फाज छोटे पड़ जाएंगे। तो मैं एक तरह से ये मामला आप लोगों के हाथों में सौंप रहा हूं कि जरा ये मालूम करें और बताएं कि इन दोनों खुन्नुस के बीच की कहानी क्या है, और ये गाना एक्चुअली किस फिल्म का है, और उस खुन्नुस और साजन की सहेली के दरमियान जो एक राब्ता पैदा हुआ इस गीत को, उसके मीटर को या कंपोजिशन को यूज करने का, वो क्या सिलसिला है। मेरी नजर में ये कहानी थी तो मैंने सोचा कि आप लोगों से शेयर कर लूं। हो सकता है कि इस कहानी के सिलसिले की जो कड़ियां हैं वो मेरे पास ना सही तो आप में से किसी के पास होंगी, क्योंकि अब सच बताऊं तो इतना ज्यादा रिसर्च करते करते कभी कभी तो थकन होने लगती है, तो भाई मुझे भी तो ब्रेक चाहिए ना, तो इसलिए मैं अपने काम को आप पे सौंप रहा हूं। ठीक है, कमेंट्स में आप लोगों के कमेंट्स का इंतजार रहेगा पूरी जानकारी के साथ। मैं एक बार फिर से कह दूं कि मुझे इस बात की बड़ी खुशी होगी कि अगर मेरे इस रिसर्च में, मेरे इस काम में अगर आप तमाम लोग भी शामिल हो जाएं, क्योंकि कहते हैं ना कि एक से मिले दो तो और अच्छी बात है, जब 2 से 3, 3 से 3,000 मिल जाए, 3 लाख मिल जाए तो फिर क्या बात है। तो मुझे न सिर्फ ये कि आप लोगों की मोहब्बतों का इंतजार है, बल्कि आप लोगों के कमेंट्स का भी इंतजार है। जिसके पास जो भी कहानी है वो जरूर शेयर करें। आज के लिए इतना ही। अपने दोस्त जावेद नसीम को इजाजत दीजिए, लेकिन उससे पहले वो दोनों गीत और उसकी वो छोटी छोटी झलकियां वो आप सुन लीजिए। आइए देखते हैं। कुछ तुमने बदनाम किया, कुछ आग लगाई लोगों ने, कुछ तुमने बात पे क्या क्या बात बनाई लोगों ने। तो बस दोस्तों, इजाजत, खुदा हाफिज, नमस्कार।